हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फाइन, ओके। चलिए, आज के मैथ्स के इस वीडियो में हम आज आपको कराएंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, और उसके बाद शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.6। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन सम रीड करता हूं, पहले इसे समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स। देखिए, पहली कंडीशन ये बन रही है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। मीन्स जो उसका एरिया ऑलरेडी है उससे 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब? जब उसकी जो लेंथ है वो 5 यूनिट कम कर दी जाए और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ा दी जाए। ओके, ये पहली कंडीशन है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, यदि हम लेंथ 3 यूनिट बढ़ाएं, इंक्रीज करें, और ब्रेथ भी 2 यूनिट्स इंक्रीज करें, तब एरिया 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल मींस लेंथ एंड ब्रेथ हमें निकालनी है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, फिफ्थ पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। ओके, तो हम क्या करें, रेक्टेंगल की लेंथ उसे x मान लेते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ rectangle be x, okay, and breadth of rectangle हम इसे y मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ हमने x मान ली और ब्रेथ हमने y मान ली। तब एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो x इंटू वाई मीन्स एक्स वाई। ओके, अब देखिए केस नंबर 1। फर्स्ट केस में क्या होता है कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मीन्स लेंथ हमने 5 यूनिट कम कर दी, और ब्रेथ उसकी हमने कितनी बढ़ा दी? 3, मीन्स y प्लस 3। तब एरिया कितना कम हो जाता है? 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक्स वाई एरिया है, इसमें से 9 हम माइनस कर देंगे। ये कंडीशन है पहली वाली। लेंथ 5 कम कर दी और ब्रेथ 3 इंक्रीज कर दी। ठीक है ना? ठीक है, सॉल्व करते हैं। x का मल्टीप्लाई y प्लस 3 के साथ, तो एक्स वाई प्लस 3x, फिर 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो माइनस 5y और माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो यहाँ 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, 9 को हम इधर ले आए, तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, एक इक्वेशन ये बनी। ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं हम। तो दूसरी जो कंडीशन है, इसे चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो फिर एलिमिनेशन मेथड से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए केस 2 जो बनता है उसके अकॉर्डिंग, केस सेकंड, इसमें बोला जा रहा है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दी जाए, मीन्स x प्लस 3 एंड y प्लस 2। तब क्या होता है? ये
67 इंक्रीज हो जाती है, उसका एरिया 67 यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स वाई प्लस 2x, एक्स का मल्टीप्लाई वाई के साथ, एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई वाई के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 3 2 जा 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हुआ, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ओके, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। बाकी आप किसी भी मेथड से करिए, आप चारों ही मेथड समझ चुके हो तो किसी भी मेथड से करिए, ठीक है। तो यहां फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये थी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, यदि आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। तो कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ 2x है, 6 और यहाँ 3x है, तो यहाँ 6x यहाँ भी कर लें, यहाँ भी कर लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 1 में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी 2 का मल्टीप्लाई करने पर, पहली वाली ये इक्वेशन बन जाएगी 2 3 जा 6x माइनस 10y, ओके, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 इक्वल टू 2 6 जा 12, इक्वेशन नंबर 3। याद रखिए 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होना है, तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्या बनेगी, 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ओके। 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये इक्वेशन नंबर 4, ओके। कोएफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस के 19 हो जाएंगे, 19y इक्वल टू 183 में से 12 गए तो 3 में से 2 गए 1 और 8 में से 1 गया 7 और यहाँ 1 माइनस के 171, तो y इक्वल टू माइनस 171 अपॉन 19, माइनस 19, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, ओके। तो 19 9 जा, ठीक है, 9 टाइम्स, तो y इक्वल टू 9, ओके। पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, 1 में पुट कर लेते हैं। तो 1 इक्वेशन थी 3x, फर्स्ट इक्वेशन जो थी 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, ओके। तो यहां पर 3x इक्वल टू 6 प्लस 9 5 जा 45, तो ये कितने हुए 51। x इक्वल टू 51 अपॉन 3, तो ये 17, ओके। तो अब देखिए, ये हमने लेंथ मानी थी, ये हमने ब्रेथ मानी थी, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 17 यूनिट्स एंड breadth of rectangle equal to 9 units, ओके। तो इस तरीके से ये हम सम फिनिश कर चुके हैं, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जनरली बोर्ड पेपर्स में देखा गया है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3.6, ओके। आई रीड क्वेश्चन नंबर 1, solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations। एक्चुअली हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन में उन्हें कन्वर्ट करना है और फिर उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, ओके। ये और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 1/3x
प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ओके, ये है। तो देखिए जैसे 1/2x है तो यहाँ पे थोड़ा समझ लें आप कि 1/2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। ओके, अब 1/x को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 1/x, ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेट 1/x इक्वल टू a, स्मॉल a मान लिया, एंड 1/y इक्वल टू b। ओके, अब देखिए जब हाँ 1/x की जगह पे a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2a हो जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन जो बनेगी ये क्या बनेगी, 1/2a प्लस ये क्या बनेगी 1/3b, क्योंकि यहाँ ऐसे ही 1/3 इंटू 1/y हम लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा 1/3y, इसकी जगह पे b मान लेंगे तो b। ओके, इस तरीके से इक्वल टू 2। ओके, इसे और सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3a हो जाएगा यहाँ, प्लस 3 2 जा 6, 2b इक्वल टू 2। तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 जा 12, 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 12। ये इक्वेशन थर्ड। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन हमें मिल गई। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है, इसके लिए तो इक्वेशन 2 के लिए यदि हम बात करें तो 1/3 x है, ये 1/3x है, ये हो जाएगा 1/3a प्लस 1/2b इक्वल टू 13/6। ओके, तो यहां पे भी हम एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा तो 3 2 जा 6, 2a प्लस 2 3 जा 6, 3b इक्वल टू 13/6। यहाँ 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ तो जो इक्वेशन हमारी बनती है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो अब जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है आप उसी से सॉल्व कर लो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 6a प्लस 4b इक्वल टू 24। इक्वेशन इसे हम 5 मान लें। और ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्या बनेगी, 6a प्लस 9b इक्वल टू 39। दिस इज इक्वेशन 6 मान लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट हुए, -5b इक्वल टू माइनस के कितने बचेंगे, 9 में से 4 गए 5, 15। तो b इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 15/5 दैट इज 3। ओके, b की वैल्यू कितनी आई, 3। अब b की वैल्यू हम पुट कर दें, पुट b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पुट कर लीजिए, हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें a b ऑलरेडी हम फर्स्ट और सेकंड में नहीं पुट करोगे क्योंकि वहां पर तो x और y दे रखा है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हम पुट करते हैं। ओके, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है 3a, तो 3a प्लस 2b, 2b की जगह पे क्या पुट करेंगे 3 इक्वल टू 12। तो 3a इक्वल टू 12 माइनस 3 2 जा 6, ये 6 हुआ, a इक्वल टू 6/3 मीन्स 2। ओके, नाउ देखिए अब हमने क्या किया था शुरू में कि 1/x इक्वल टू a माना था, तो 1/x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 आई। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी कि 2x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1/2। ओके, x की वैल्यू कितनी आई 1/2। चलिए अब हम बात करें 1/y इक्वल टू हमने b माना था और b की वैल्यू कितनी है 3। ओके, क्योंकि 1/x क्या था, यहां मैं बता दूं आपको,
1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए था और ए की वैल्यू कितनी थी 2, और 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी है, तो बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ से बी की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 3। ओके, तो नाउ दिस इज आंसर। ओके, तो इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे सम मिलेंगे जो जनरली कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, और बहुत इसमें 8th पार्ट है, तो उनकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करो। और बाकी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन। ओके, थैंक यू।